श्रीमद् भागवत गीता। मद यानी नशा, कीटनाशक, मादक पदार्थ यानी नशीली वस्तु, वो है श्रीमद्। अब आइए देखते हैं कि भागवत क्या है। तो ये बुद्ध ने तो नहीं कहा, उसके चाहने वालों ने कहा नमो तस्य, उसको नमन करते हैं। भगवतो और हतो, यहाँ दो शब्द हैं। हतो हंति, और सम्मा संबुद्धस्य। तो कीटनाशक मद, भागवत तो है, गीता है, गीतों का सार है, श्लोकों का सार है, लेकिन क्या है वो भागवत है, और भागवत से ही भगवान बनता है, उसी से पैसा आता है। तो महाभारत में, अब देखो महाभारत में एक किरदार है अर्जुन, यानी योद्धा कैसा हो तो फिर अर्जुन के जैसा, योद्धा कैसा हो तो राम के जैसा। तो और यानी अर्जन करना है, कमाना है, और उसको कमाने की विधि ये बताई गई है। भग अर्थात टूटे हुए, व्रत, व्यवहार, वर्तन, आचरण कैसे करना है। जो इंसान टूटा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई टूटा है, कोई फटा है। हर इंसान अपने अपने दुख में, अपने अपने तकलीफ में, कोई सोचता है मैं गरीब क्यों हूँ, और कोई सोचता है साला मैं किसान ही क्यों हूँ। तो जो आहत है, जो परेशान है, जो दुखी है, उसके हितों के लिए, उसके हितों के लिए, और वो क्या कहता है, हतो हंति। भागवत गीता बोलो, रामायण बोलो, कई पुराण बोलो, तो वो क्या कहता है, हतो हंति। हतो, हतो को हटाना है। अब वो हत क्या है, तो जो ये बात बताता है, जो ज्ञान देता है कि हत क्या है, यानी सभी का हित होना चाहिए, उसी को तो हंति, उसी को साले को काट पीट के खत्म करना है। तो जो इंसान अमीर है, जो इंसान गरीब है, जो भिखमंगा है, जो भिखारी है, उसको भी हताश नहीं होना है, उसको भी निराश नहीं होना है। तो मदद कौन करेगा उसको, मदद कौन करेगा, ये सभी की जवाबदारी है। और सभी की जवाबदारी है तो पहले मैं खुद मेरे अंदर ठीक ठाक हो जाऊं, मैं मेरे अंदर समझ लूं, मैं मेरे अंदर समझ लूं, तभी मैं दूसरे को समझा सकता हूं। अरहत, तो पहले चलते हैं भगवत, जो पूजने योग्य है, जो समझने योग्य है। क्या, इंसान का व्यवहार, व्रत, आचरण कैसा होना चाहिए, चाहे वो राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, गरीब हो, नंगा हो, पूंगा हो, सभी के लिए जो एक समान है, और वही भगवत है, भगवत है। कैसा, कोई पैसा पाकर खुश है, कोई सेक्स करके खुश है, कोई बातें सुनाकर खुश है, सभी खुश है, लेकिन सभी का मकसद क्या है, अर्जन करना है, पैसा कमाना है। किसी को पैसे का शौक है, किसी को दौलत का शौक है, किसी को ज्ञान देने का शौक है। तो जिसको ज्ञान देने का शौक है वो भागवत है, और जिसको किसी शौक से मतलब नहीं वो भगवत है, जो सभी को एक समान समझता है, इसलिए वो खुद वैसा व्यवहार करता है। कोई लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे करके खुश है, लेकिन हर इंसान का व्रत, व्यवहार ऐसा होना चाहिए। तो ये परिवर्तन कहाँ से आएगा, पहले खुद से। तो ऐसा व्यवहार करो
जो भगवत हो, जो पूजने योग्य हो। क्या? व्यवहार, व्यवहार, कर्म। ऐसा काम करो भाई। कोई परेशान है, हताश है, निराश है, टूटा हुआ है, भग है, उस भग का व्रत करना है, व्यवहार करना है, ताकि उसकी इच्छा को, मन को हम जोड़ सकते हैं। उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना है जैसा खुद के लिए चाहते हो, और यही भगवत है। और हतो कमाना क्या है? कमाने की विधि क्या है? अच्छा व्यवहार। व्यवहार कौन सा व्यवहार? ईमानदारी से सोचना, ईमानदारी से कमाना, ईमानदारी से खाना। और इसलिए जैसे मैं यूट्यूब पे आया हूँ कि साला मेरे को पैसा मिलेगा ईमानदारी से, लोग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। ये अलग बात है कि साला कोई देखना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, 20 साल 25 साल बाद देखेंगे, तब तक तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। लेकिन क्या है, कभी सोच के देखो, कभी सोच के देखो, जैसा व्यवहार खुद के लिए चाहते हो ऐसा ही व्यवहार दूसरों के लिए करना, उसी का अर्जन करना। तभी सभी के हितों, तभी सभी के हितों की रक्षा होगी, सबका भला होगा, सबका मंगल होगा। समझो कि सभी इंसान एक समान है, फिर असमान व्यवहार क्यों, ये अनेकता क्यों भाई? और यही तो भगवत है। अरहत यही अर्जन करना है कि सभी इंसानों के हितों की रक्षा हो, मानव कल्याण के साथ साथ अन्य जीव प्राणी, जहां तक संभव है। जो संभव होता है, जो गलत का सही हो जाता है, उसी को कहते हैं अवश्यंभावी। वो होने ही वाला है। जब बार 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 इमली के पेड़ को आम का पेड़ बोला जाता है और लोग मारने लग जाते हैं, तो फिर वो हो जाता है। उसी को कहते हैं संभव। संभव है काहे के लिए? कल्याण के लिए भी आवश्यक है, इंसानों के कल्याण के लिए वही भगवत है। उसको प्राप्त करना ही भगवत प्राप्ति है। और इसी भगवत अरहत की प्राप्ति अरहतो है, जो सभी के लिए समान है। ऐसा व्यवहार, ऐसी शिक्षा, ऐसा पठन पाठन कराना, ये भगवत है। तो ऐसा ही व्यवहार करो और ऐसा ही व्यवहार कमाना है, जिससे सभी के हितों की रक्षा हो। कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई पैसे वाला ना हो और कोई गरीब भी ना हो। लेकिन ब्राह्मण क्या करता है? पैसा, भोग, सेक्स को भगवत कहता है। इसलिए मादक लोगों में नशा डालो, पत्थर को पुजवाओ, झाड़ू को पुजवाओ, बिल्डिंग को पुजवाओ, जो मन में आता है उसको पुजवाओ। और इसी को भागवत कथा कहते हैं, ताकि पैसा और सेक्स, भोग और राजपाट मिले। और इसी को भागवत कहते हैं। और ये इसी से बनती है भागवत लीला, भागवत पुराण और भागवत क्या क्या है। बुद्ध कहता है तेरा इसका, तेरा इसका, उसका, सबका कल्याण हो, मंगल हो। अरहत ये कमाना है, इंसानों के हितों की रक्षा करना है, उसको समझाना है, बताना है, जिससे सबके हित हो, सबके हितों की रक्षा हो, कमाई हो, मन से, व्यवहार से सभी को, सभी के साथ ऐसा बर्ताव करना है। और ब्राह्मण क्या कहता है? हतो हंति, इसी हत को समाप्त करना है। ब्राह्मण अरहत को हरि भक्ति, अरहत उसको वो हरि भक्ति, भगवान कहता है, गुणगान करता है, और उसको मालूम है कि हरि भगवान है। हरि मतलब भगवान। तो किसी को भी पूजवा दो तो पैसा आएगा और सेक्स भी मिलेगा। और इसलिए यही हाथों हंती है। तो भागवत किसके लिए करना है? पैसा आए तो शरीर को मजा मौज अय्याशी करेंगे। और इसलिए मैं भी यूट्यूब पे आया हूँ, साला पैसा कमाना है तो फिर अय्याशी करने मिलेगी, क्योंकि अय्याशी ही जीवन है। पैसा रहेगा तो साला 1000 लड़कियों के साथ एक दिन में सो सकता हूँ।
पैसा रहेगा तो कार बंगला और मुकेश अंबानी के जैसे साला 8,000 करोड़ का बंगला होगा। यही बात तो बंधुओं, दुनिया में बुद्ध 27वां हो सकता है, 28वां हो सकता है, 29वां हो सकता है, 30वां हो सकता है, क्योंकि बुद्ध एक विचार है, ये क्रांति है, एक तर्क है, और बुद्धि ही इंसानों की बुद्धि है, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक विचार है, इसलिए उसको आत्मा बोलते हैं। एक जलती हुई लौ है, एक प्रकाश है, और इसलिए ब्राह्मण हिंदू धर्म शिक्षा पे रोक लगाता है, क्योंकि सारे संसाधन, टीवी, अखबार, मीडिया, अंत्र तंत्र मंत्र, पैसा, धन दौलत सब उसके पास है, इसलिए वो हमेशा अपने पास रखता है ताकि कोई भी उठ करके उसके सामने खड़ा ना हो सके। वरना हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म जैसा कुछ भी नहीं है। हजारों सालों तक कैसे जिए ये उसकी शैली तय करती है। क्या फिर ऐसा व्यवहार करो, ऐसा लोगों को समझो, हतो हंती। हतों की बात करना नहीं है, हितों की बात लोगों की करना नहीं है, लोगों का भला हो ऐसा सोचना ही नहीं है, उसी को कहते हैं हतो हंती। क्योंकि शिक्षा और समानता का दमन ही धर्म होता है। शिक्षा, समानता, आजादी का दमन ही धर्म होता है। इल्म नहीं, शिक्षा नहीं होता।